सीमा की प्रेम कहानी दिखती है। किसी का भैंस चोरी होता है तो वो दिखता है, कहीं छोटा सा विवाद हो जाता है तो दिखता है। लेकिन आज झारखंड के लोग 2 सालों से सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, नीति नियम बनाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक साधारण सा लड़का राज्य में नेतृत्व प्रदान कर रहा है, बड़ी बड़ी शक्तियों से टकराकर अपनी बात रख रहा है, लेकिन आज तक मीडिया में स्थान नहीं मिला। इसका कारण यही है कि ये लोग चाहते हैं कि झारखंड के इश्यू को हाईलाइट नहीं किया जाए। अगर झारखंड के इश्यू हाईलाइट होंगे तो उन पे सवाल खड़ा होगा कि किस प्रकार यहाँ दोहन, किस प्रकार यहाँ शोषण, किस प्रकार यहाँ के लोगों का दमन किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। ये सवाल खड़ा होगा। इसलिए झारखंड की जो मेन मीडिया है, भारत देश की जो नेशनल मीडिया है, वो स्थान हमें नहीं देना चाहती है। जब स्थान देगी तो हमारा सवाल गूंजेगा कि यहाँ CCL, BCCL किस प्रकार मनमानी करती है, WCL अच्छा काम करती है, हमारे यहाँ यूरेनियम का खनन होता है, हमारी माएँ, हमारी बहनें बांझ का शिकार हो जाती है खनन के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से, लेकिन कोई कानून बन के रोकथाम नहीं होता है, तो उनके पास सवालों का उत्तर नहीं होगा। वे नहीं चाहते हैं झारखंड की इशू को हाईलाइट किया जाए और झारखंड के खनिज संपदा में झारखंड के अधिकार बन सके। लूट की मंशा सबकी है, दिल्ली में बैठे तमाम लोगों की, इसलिए लोग कभी नहीं चाहे कि झारखंड की इशू को हाईलाइट किया जाए। अब आप राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो 14 लोकसभा है, क्या 14 में भी आपका अपना कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, मैक्सिमम में हमारा कैंडिडेट रहेगा, खासकर उत्तरी छोटा नागपुर में 10 पर सब जगह रहेगा। उत्तरी छोटा नागपुर का सटा हुआ जितना भी क्षेत्र है, कोल्हान है, वहाँ हमारे कैंडिडेट रहेंगे और हम लोग जहाँ जहाँ मजबूत होते जाएंगे वहाँ तक हमारे कैंडिडेट। मेरा फिर से एक सवाल है कि पूरे झारखंड में संथाल परगना की राजनीति एक अलग रोल अदा करती है, लेकिन संथाल परगना की धरती पर आप अपने मजबूती, अपना पकड़ कैसे बनाएंगे? आपके साथ संथाल कम्युनिटी नहीं जुड़ पा रही है। आज के सभा में संथाल से भी बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत सारे वक्ता भी संथाल से थे। निश्चय ही ये नए युग की चिंगारी है, ये नए युग की विचारधारा में परिवर्तन की बात है, तो जरूर जाहिर सी बात है उनका भी समर्थन इस बदलाव की ओर है। और आज का ये जन समर्थन कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि संथाल परगना भी कोयलांचल के साथ इस बदलाव की यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है। बदलाव के साथ एक विवाद और उत्पन्न हो रहा है, जैसे कुर्मी महतो का जो ST वाला आंदोलन है लगातार। देखिए, जब सदन में ये आंदोलन बुद्धिजीवी वर्ग अगर पहुंचेगा तो मुझे लगता है इस विवाद का समाधान हम लोग संसद में ही करेंगे और निश्चय ही भविष्य में ये विवाद कभी उत्पन्न नहीं होगा। अपने चाहने वाले युवक को क्या संदेश देना? देखिए, हम सभी को यही संदेश देंगे कि आज झारखंड ऐसी परिस्थितियों में अंगड़ाई ले रहा है जहां केवल शोषण, वंचन, दमन और दोहन और उत्पीड़न है। तो अगर हम इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपनी वोट की शक्ति को, वोट की महत्ता को पहचानना होगा और इस राज्य की जो कायाकल्प है उसे बदलने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। दादा क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे लगता है अब नोट का जो बिकाऊ वोट है वो कहीं ना कहीं बदलाव करेगा। अब लोग हमें नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और उसकी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इरफान साहब को मीडिया के द्वारा क्या बोलना चाहिए? देखिए, इरफान दा, मैं उनसे संदेश दूंगा, वो भी झारखंडी है, तो उनसे मेरी वैर नहीं है, लेकिन वे विधायक पद पे रहकर काम नहीं कर रहे हैं, उनके पद से हमारी वैर है और उनसे कहेंगे आप सरकार में बैठे हैं, आप अगर ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठाते हैं तो 24 में सीट खाली करें। अभी हेमंत सोरेन पर जो केस लगा है, ED लगा दिया है, तो वो तो प्रॉब्लम में आएगा, तो फिर वो कभी BJP में जाएगा, कभी कुछ करेगा, तो संभावना है 2024 का चुनाव आप ये भी देख सकते हैं कि JMM और BJP गठबंधन में लड़ सकती है, संभावना है, क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल हो सकता है। खैर, कुछ हो JMM के साथ, हम लोग जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, ये मजबूती के साथ 2024 के मैदान में शिरकत करेगी। जनता जनार्दन से समर्थन और प्यार की उम्मीद करती है। और एग्जाम वगैरह सब फिर क्या होगा? CJ वगैरह एग्जाम टाइम पे तो नहीं ले रहा है। देखिए, अगर CM पे संकट आएगा तो एग्जाम पे भी संकट आएगा, तो हम चाहेंगे कि अपने संकट आने से पहले एग्जाम का जो संकट है उसको खत्म करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।